ईरान के दावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। फ्रीज किए गए फंड पर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, गलत तरीके से पेश की गई बात, यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। वादों को पूरा किए बिना फ्रीज रकम नहीं मिलेगी। नाकेबंदी और समुद्री प्रतिबंध भी अभी नहीं हटेंगे। एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। तो अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है। अब दोनों तरफ से डील को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। किसका क्या दावा है आपको तफसील से बताते हैं। एक और अमेरिका का दावा है फ्रीज फंड रिलीज नहीं होगा। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि फ्रीज फंड से अरबों डॉलर उसे मिलने जा रहे हैं। इस पर सहमति बन गई है, अमेरिका मान गया है। इसी तरह अमेरिकी दावे के मुताबिक फ्रीज फंड पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसे 12 अरब डॉलर मिलेंगे। अमेरिका कह रहा है कि बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, यानी कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से अमेरिकी फौज पीछे हटेगी। इसका तो ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। अमेरिका ने बताया है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटेंगी। ईरान कह रहा है फाइनल डील के बाद ही बारूदी सुरंग हटना संभव है। अमेरिकी दावे के हिसाब से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क बन चुका है। तो ईरान कह रहा है कि यूरेनियम पर 60 दिन बाद ही बात होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब 60 दिन बाद बात होगी तो होगी। इन 60 दिनों में भी जंग भड़कने के आसार हैं, जैसा कि मनीष कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस समझौते की दुहाई दी जा रही है, जिस पर 4 दिनों के बाद हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है, वो टिक पाएगा क्या? देखिए समीर, मैं अमेरिका की पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मुझे लगता है ये डील में 2 बातें साफ साफ उभर के आई। हाँ, लेट्स मेंटेन स्टेटस को ऑन न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू पे स्टेटस को रखिए। 60 दिन में हम देखेंगे किस तरीके से डील जाएगा। एंड लेट्स एंगेज विद ईरान के साथ। इसका 2 फायदा अमेरिका को शॉर्ट टर्म हो रहा है। पहली बात कि उसकी जो घरेलू राजनीति है उसमें उनको थोड़ा सुधार मिलेगा। उनको थोड़ा जो उनकी जो ग्राफ गिर गया था वो सुधार ऊपर आएगा, जिससे उनको आगे फ़ायदा होगा। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि खराब हो गई थी कि अमेरिका डील नहीं कर रहा, बजाय कि ब्लॉकेड कर रहा है, नेवल ब्लॉकेड कर रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहा है, तो वो दूसरा एंगेजमेंट की तरफ, ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मुझे लगता है समीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म का क्या है कि अभी तक अमेरिका एक तरीके से ईरान में डिफीट ही पाया है। जो उनके लक्ष्य थे, खामनेई को खत्म जरूर किया, लेकिन आप फतेह नहीं कर पाए ईरान को, ना न्यूक्लियर इश्यूज को, ना बाकी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है, डीप फ्रीज करने की प्रॉपर्टी की बात आ रही है। तो अमेरिका ईरान में घुसना चाहता है कि घुस के उसको ऐसे एंगेज करो, जो अमेरिका का एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है कि वहाँ की सोसाइटी में एक परसेप्शन बनाओ, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो, जो पहले भी कोशिश किया था। मुझे लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान है, और वो लॉन्ग टर्म प्लान ईरान में ईरान की ताकतों के माध्यम से ईरान के जो IRGC और जो थियोक्रेट्स हैं उनको डिफीट करने का मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन सवाल जो आता है, देखिए, लेकिन सवाल जो आता है कि अब इजराइल, जो कि आतंकवाद के मुद्दे को लेके, जो बाकी जो गल्फ कंट्रीज है, और संजय भारद्वाज सर, एक और बड़ी बात है जो अभी हमने खबर भी दिखाई कि अमेरिका ने भी तो बोल दिया है कि अभी फिलहाल जो डील की बातें उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पहले जो डील में, यानी कि समझौते में तय हुआ है, पहले इस पर ईरान कुछ काम करेगा, कुछ इस पर आगे कदम उठाएगा, उसके बाद ही चाहे ब्लॉकेड हो या फिर जो भी बातें कही जा रही वो मुमकिन हो पाएंगी। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर रात में हमले की तैयारी कर रहा था ईरान। अभी इसका जिक्र भी मनीष झा की तरफ से किया गया। ईरानी विदेश उप मंत्री कासम गरीबाबादी का दावा, ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, लेबनान पर हमला बंद करे इजराइल। ईरान की धमकी के बाद MOU की शर्तों में बदलाव।